मेरे देशवासियों, सनातन संस्कृति के अनुयायियों, भारत राष्ट्र के धर्म ध्वजा वाहकों, आज हम मनुस्मृति के बारे में चर्चा करते हैं। मनुस्मृति का नाम तो आपने सुना ही है। यह हमारे सनातन धर्म की व्याख्या भी करता है और हमारे लिए एक प्रथम संविधान का भी कार्य करता है। हमारी सनातन हिंदू वैदिक परंपरा अत्यंत विशाल, सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक है। यह वेदों, पुराणों, उपनिषदों और स्मृतियों में संग्रहित है। वेद, पुराण, उपनिषद के जो कठिन और गूढ़ रहस्य हैं, वह विभिन्न समयों पर हमारे महर्षियों ने अपनी विचारों की रचना से सुव्यवस्थित करके स्मृतियों के रूप में संरक्षित कर दिया है। इसलिए जो स्मृतियां हैं वह ऋषियों के नाम पर कही गई हैं। 18 स्मृतियां हैं, जिनमें प्रथम स्मृति मनु स्मृति है। मनु महाराज हमारे इस कल्प के प्रथम ब्रह्मा के पुत्र, जो ब्रह्मा के ही शरीर से उत्पन्न हुए थे। वे प्रथम राजा भी रहे और उन्होंने प्रथम शासन भी चलाया और उन्होंने ही मनु स्मृति लिखी। मनु स्मृति का मैं आज केवल संक्षिप्त विवरण करूंगा। उसके बाद से अगले भागों में मैं एक एक अध्याय लेकर के उसका थोड़ा थोड़ा विवरण प्रस्तुत करूंगा। मनु स्मृति में 12 अध्याय हैं और लगभग 2700 श्लोक हैं। रामचरितमानस में भी कहा है, स्वयंभुव मनु अरुषत रूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। यही मनु हैं जिनसे हम मानवों की सृष्टि हुई है। तो ये हमारे आदि पुरखे हैं। मनु स्मृति की रचना करके मनु जी ने हमको मार्ग दिया, व्यवस्थाएं दी और इन व्यवस्थाओं का पालन करते हुए हम परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के जीवन के लक्ष्य को सुगमता से प्राप्त कर लेते हैं और करते रहे हैं। मनु स्मृति में जो 12 अध्याय हैं, उनमें प्रथम अध्याय में सृष्टि कैसे रचित हुई, इसका व्यापक विस्तार से विवरण है। उसके पश्चात मानव का जन्म, उसके संस्कार, उसके धर्म, वह जब बड़ा होता है तो उसके संस्कार, उसकी शुद्धिकरण, उसका बाल यौवन, ये अवस्थाओं में क्या कर्तव्य हैं, क्या दिनचर्या होती है, कैसे वह अपना अध्ययन पूरा करता है, ब्रह्मचारी के क्या कर्तव्य और क्या लक्षण हैं, आत्मशुद्धि शरीर शुद्धि के पश्चात होती है। हम शरीर की शुद्धि के लिए क्या क्या करें, आत्म की शुद्धि के लिए फिर क्या करें, यज्ञ, हवन, इन सारी विधाओं का वर्णन धीरे धीरे जो हमारे
मानव जीवन में आवश्यक होते हैं, उनकी चर्चा की गई है। अध्ययन उपरांत गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने पर हमारे क्या कर्तव्य हैं, दाम्पत्य जीवन के क्या कर्तव्य हैं, स्त्री धर्म क्या है, पुरुष धर्म क्या है, हमारा अपने पितरों के प्रति क्या कर्तव्य है, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, श्राद्ध क्या होता है। श्राद्ध की तो विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है, क्यों करना चाहिए, इससे क्या लाभ हैं, पितर क्या हैं, राजधर्म क्या है, इसका भी विस्तृत वर्णन है। राजा अपने धर्म को, अपने शासन को किस तरह से सुसंस्कृति को लेकर के संतों के मार्गदर्शन में, आचार्यों के मार्गदर्शन में किस तरह से निर्वहित करे, ये सारे सूत्रों का वर्णन मनुस्मृति में किया गया है। दंड विधान क्या है, किस किस अपराध के लिए क्या दंड है, दंड और पाप में क्या अंतर है, पाप के प्रायश्चित की क्या विधि है, हमारे जीवन के सभी पुरुषार्थों को हम कैसे प्राप्त करें, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इनको सफलता से सिद्ध करते हुए फिर अंत में हमारी पारलौकिक समुन्नति कैसे हो, हम भगवत भक्ति की ओर कैसे प्रेरित हों, कैसे वह हमारे जीवन में आए और कैसे भक्ति साधना से प्रभु कृपा प्राप्त करके हम अपने जीवन का जो प्रमुख लक्ष्य है मोक्ष या भगवत भक्ति, अंतिम समय में उसको प्राप्त करते हुए और अपनी जीवन यात्रा को संपूर्ण सफलता के साथ समाप्त करें। ये सब कुछ मनुस्मृति में बताया गया है। मनु महाराज की पत्नी जो शतरूपा थीं, उनमें और मनु में कोई अंतर नहीं। स्त्री और पुरुष एक दूसरे की आत्मा ही होती है। दोनों साथ में लेकर के यह गृहस्थ यज्ञ में आहुतियां दे करके और तपोपूर्ण जीवन व्यतीत करके, धर्मयुक्त जीवन व्यतीत करके अपने परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करते हैं, यह पूरी चर्चा मनुस्मृति में की गई है। मनुस्मृति को हमारे भारतीय संस्कृति का संविधान भी कहा गया है, इसलिए हमें इसके बारे में जानना चाहिए। मनुस्मृति के बारे में बहुत सी अनर्गल बातें भी फैली हैं। यह वे लोग फैला रहे हैं जो हमारी सनातन संस्कृति के विरोधी हैं और वास्तव में उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा नहीं है, उसको समझा नहीं है, उसको जाना नहीं है। जब हम आचार्यों से मनुस्मृति के श्लोकों की सुंदर व्याख्या समझ लेंगे तो हमें मनुस्मृति के बारे में पूर्णतः विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। मनुस्मृति हमेशा कल्याण करने वाली रही है और यह हमारे जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन पद्धति को अवगत कराने वाली एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, विचार है, प्रणाली है। हमको
मानव होने के नाते सनातन वैदिक संस्कृति के अनुयायी होने के नाते इसको अवश्य जानना चाहिए और जीवन में इसके बताए हुए बातों का प्रयोग करके आचरण में ला करके जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति। जय श्री राम।